नमस्कार, मैं भारती चौधरी पुनः उपस्थित हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा विषय है सहयोग प्राप्त ना होना। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में दूसरे व्यक्ति का सहयोग चाहिए ही होता है, चाहे वो परिवार में रहता हो, चाहे वो समाज में रहे, चाहे वो राष्ट्र में रहे। अकेला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समूह में रहता है, चाहे वो पारिवारिक समूह लोगों का समूह हो, चाहे वो सामाजिक लोगों का समूह हो, चाहे वो राष्ट्र के रूप से सभी देशवासियों का समूह हो। जब हम एकत्रित होते हैं तो ही आगे बढ़ पाते हैं। एकता ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और संगठन में ही शक्ति होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अकेले चल तो सकते हैं, लेकिन उस गति से नहीं चल सकते जिस गति से दूसरों के सहयोग से अगर हमें मिलता है तो हम निश्चिंत होकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो इसी पर आधारित है। अब सहयोग क्यों नहीं मिल पाता है, उसका मुझे लगता है कि 3 कारण हो सकते हैं। पहला ईर्ष्या के कारण, दूसरा अहम के कारण, अहंकार के कारण, और तीसरा आलस्य के कारण। पहला कारण जो है कि ईर्ष्या के कारण, वो स्पष्ट है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो बच्चे हों, तो सामने वाले व्यक्ति का बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेगा, उसके प्रत्येक कार्य की आलोचना करेगा जिससे कि वो उसमें असफल हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको सहयोग नहीं मिल पाएगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सहयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ईर्ष्या आपको बता के नहीं करता, वो मन मन में ईर्ष्या करता है। तो सामने तो आपको ऐसे कहेगा कि उससे अच्छा मित्र, आपका संबंधी मित्र कोई नहीं है, वो आपका सबसे ज़्यादा शुभचिंतक है, लेकिन आपके काम में विघ्न डालता ही रहेगा, वो कभी भी आपको सहयोग नहीं करेगा। दूसरा कारण होता है अहंकार। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा कारण होता है। इसके कारण अधिकतर स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है। मान लीजिए पति को अपने ऊपर बहुत अहंकार है कि मैं बहुत कमाता हूँ, मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, तो कभी भी अपनी पत्नी को कार्य करने की अनुमति नहीं देगा। उसी तरीके से बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनको अपने ऊपर बहुत अभिमान हो जाता है, बहुत ईगो हाई हो जाता है, तो वो अपनी पसंद से सारे कार्य करना चाहते हैं, अपनी पसंद से नौकरी कर लेते हैं, अपनी पसंद के शहर में ट्रांसफ़र करा लेते हैं, अपनी पसंद का अपना जीवन साथी चुन लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो माता पिता को महत्व नहीं देते, तो माता पिता का सहयोग उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। और अगर माता पिता अहंकारी होते हैं, उनका अहम ऊंचा होता है, उनका ईगो बहुत हाई होता है, तो वो अपने उस ईगो के आगे, अपने उस अहंकार के आगे बच्चों की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, बच्चों के प्रेम की कद्र नहीं कर पाते हैं और उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं देते हैं। तो अहंकार के कारण भी बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर थोप देता है या उसे स्वीकृति नहीं देता है, और जिसके कारण लोगों को बहुत गहरा दुख पहुंच जाता है, उनका दिल दुखी हो जाता है। तीसरा जो कारण होता है वो होता है आलस्य, यानी कि उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई ईगो भी नहीं है और वो आपसे ईर्ष्या भी नहीं करते, लेकिन उनको काम नहीं करना। अब भाई कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का अगर सहयोग करेगा तो किसी न किसी रूप में उसको कोई ना कोई श्रम तो करना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए मैं ऑफिस से आई हूँ, यानी कि स्कूल से आई हूँ, या कोई भी व्यक्ति ऑफिस से आया है और वो थका हारा है, दिख रहा है कि वो थका हुआ है, इस वक्त उसे एक कप चाय की बहुत सख्त आवश्यकता है। तो अगर मैं उसका सहयोग करना चाहूँ तो मेरा पहला काम क्या होगा कि मैं उसको थोड़ा सा बोलूँगी, भाई चलो ठीक है, तुम आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेकर आती हूँ। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, व्यक्ति को थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा और चाय बनाकर देनी पड़ेगी, जो एक आलसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता, तो वो सहयोग नहीं करता। उसी तरीके से कोई ऐसा काम है जो उनसे कहा जाए कि भाई मुझे ज़रा वहाँ तक छोड़ाओ,
नहीं जाना है। चलो मुझे वहाँ घुमा लाओ, नहीं जाना है। किसी रिश्तेदारी में जाना है, नहीं जाना है। चाहे भले ही से सामने वाले का कितना भी मन हो, लेकिन क्योंकि उन्हें आलस आ रहा है, वो आपको कितना भी बहाना बना देंगे कि मैं थका हुआ हूँ, तुम्हें तो कुछ दिखता नहीं है, या मैं थकी हुई हूँ, मेरा मन नहीं है, आज नहीं जा सकते। तो आलस्य के कारण भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सहयोग नहीं करता है और अनजाने में ही वो दूसरे के हृदय को ठेस पहुंचा देता है, जिसके कारण व्यक्ति दुखी हो जाता है। और जिस तरीके से ईर्ष्या दिखाई नहीं देती है व्यवहार में, उसी तरीके से जब व्यक्ति का दिल टूटता है तो वो भी दिखाई नहीं देता, वो भी अपने भावों को छुपा लेता है। जिससे ऐसा ही होता है कि सब लोग साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति परेशान होता है, निराश हो जाता है, दुखी रहता है। यानी कि सर्व सुविधाएं होने के बाद भी वो व्यक्ति खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, क्योंकि जो वो करना चाहता है उसमें उसको सहयोग नहीं मिल रहा, और जो वो कर रहा है उसमें उसकी खुशी नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि मान लो मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनना था, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे अनुमति नहीं दी और मैं टीचर बन गई। और फिर जब मैं किसी दूसरे महिला पुरुष उसको पुलिस वाले को देखती हूँ तो मेरे मन में आता है, एकदम से पहला जो विचार आता है वो आता है, काश मैं भी पुलिस बन जाती, या मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन जाऊं। उसी तरीके से बच्चे होते हैं, बड़े स्ट्रांग होते हैं, खेल में बड़ी रुचि होती है और वो खिलाड़ी बनना चाहते हैं, या कोई वेट लिफ्टर बनना चाहता है, या कोई दूसरा कलाकार बनना चाहता है। लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण या दूसरी किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति के कारण वो अपने मनचाहे काम को ना करके दूसरी नौकरी कर लेते हैं, किसी दूसरे व्यवसाय में चले जाते हैं। तो उनको भी जब उम्र निकल जाती है, जब भी उन्हें फुर्सत मिलती है, जब वो अपने विषय में सोचते हैं, तो उनके मन से वही निकलता है कि मैं भी म्यूजिशियन बनना चाहता था, मैं भी आर्टिस्ट बनना चाहता था, मैं भी क्रिकेटर बनना चाहता था, मैं भी इसी तरीके से इस फील्ड में जाना चाहता था, लेकिन इसमें आ गया। तो अब भले ही से वो उस बहाने से किस्मत को दोष दें, चाहे परिस्थितियों को दोष दें, लेकिन एक दुख उनके मन में दबा हुआ होता है, एक पछतावा उनके मन में होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो सब कुछ उनके पास में होता है, लेकिन फिर भी दिल का कोई ना कोई कोना खाली होता है, अंदर से वो दुखी होते हैं। तो खुश रहते हैं, सुखी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पूर्णतः वो सुखी महसूस नहीं करते। तो इस तरीके की बहुत सारी सिचुएशंस हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों के व्यवहार हो जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को सहयोग नहीं मिल पाता है और वो दुखी हो जाता है। अब इसमें हम यही कह सकते हैं कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो अपने सपने स्वयं पूरा करने की कोशिश करते हैं और हम उसमें सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। जब हम दूसरों पर भरोसा करते हैं तो फिर हमें सहयोग की उम्मीद होती है कि ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा तो मैं आगे काम कर पाऊँगी। अगर मुझे नौकरी करनी है तो मुझे मेरी पूरी व्यवस्था खुद ही करनी पड़ेगी। अगर मैं सोचूं कि मेरी व्यवस्था दूसरा व्यक्ति कर दे और नौकरी करने मैं चली जाऊं तो मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के सहयोग की कोई सुनिश्चित अवधि नहीं है। हो सकता है वो एक दिन करे, दूसरे दिन ना करे, और हो सकता है वो एक दिन भी ना करे। फिर क्योंकि सपना आपका है, इच्छा आपकी है, डिसीज़न आपका है, तो और उम्मीद आप सही कर रहे हो, अपने से कर रहे हो, आप कर सकते हो, आपको अधिकार है। अगर मैं मेरे पति से कोई उम्मीद करूं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मेरे पति मुझसे उम्मीद करें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हम अपने बच्चों से उम्मीद करें तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि आसमान फट पड़ेगा या कोई अनहोनी बात हम कर रहे हैं। मानव है, मानव स्वभाव है, प्रत्येक व्यक्ति जिसके लिए करता है वो उसी से पलटकर उम्मीद करता है, उसी से आशा रखता है। लेकिन जो दुख होता है वो ऐसे ही सिचुएशन में होता है।
हम जिनके लिए कर रहे हैं और उनसे रिटर्न में मांगने की हम जब उम्मीद रखते हैं और वो पूरी नहीं होती है तो हमारा दिल दुखता है और बहुत छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाता है। तो इस दुख से बचने का सीधा सा जो कारण है मेरी नज़र में यही है कि अपने ऊपर भरोसा करो, अपने बलबूते पर आगे बढ़ो, अपने बलबूते पर काम करो। अगर आप खुद पर भरोसा रखोगे तो आपका दिल कभी दुखी नहीं होगा। आप दूसरों के भरोसे काम करोगे तो उसमें दोनों चांसेस हैं, हो सकता है आप दुखी हों और हो सकता है आप दुखी ना हों। अगर आपका सहयोग मिलेगा तो आपको दुख ना पहुंचेगा और अगर आपको सहयोग नहीं मिलेगा तो आप छोटी सी बात पर भी बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल प्लानिंग करके बैठे हुए होते हैं, बिल्कुल तैयार होते हैं और उसी वक्त हमें सामने वाला व्यक्ति मना कर देता है। तो हमने जितने मन से तैयारी की होती है, ऐसा नहीं है कि हम दूसरे दिन नहीं जा सकते या हम कुछ और उसका विकल्प नहीं ढूंढ सकते। लेकिन क्या होता है कि हम जिस उत्साह के साथ हमने वो तैयारी की होती है और फिर हमें कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, तो बहुत छोटी सी बात है लेकिन उससे भी हमारा दिल दुखी हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी ही जीवन में बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे कि इंसान दुखी हो जाता है और छोटे छोटे दुख के मिलने से बहुत गहरा प्रभाव पड़ता चला जाता है और आखिर में वो निराश हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जीवन में ना आए, इसके लिए मैंने आपको ये 4 वीडियोस में जितना मुझे लगता था वो मैंने बताने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि आप इससे अपना बचाव कर पाएंगे, अपने आप को सुखी और शांत रखने की कोशिश कर पाएंगे। धन्यवाद। मेरा नंबर है 9897259147।